हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट का अगला टॉपिक जो पिछले वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था, दैट इज पैकिंग, 1D पैकिंग, 2D पैकिंग, 3D पैकिंग ऑफ द क्रिस्टल्स। अब उसी पैकिंग में से हम बात करेंगे वायर्स की। वायर का सेंस ये होता है कि किसी भी क्रिस्टल में बनने वाला जो होल होता है, और वो होल बनता कैसे बेटा, जब बहुत सारे स्फेयर्स आपस में मिल जाते हैं तो उन स्फेयर्स के मिलने से या उन स्फेयर्स को एक दूसरे के ऊपर रखने से जिस जिस कंडीशंस में, जैसे मैंने आपको बताया था कि 1D अरेंजमेंट क्या होगा, 2D अरेंजमेंट क्या होगा, 3D अरेंजमेंट क्या होगा, जब केवल एक डायरेक्शंस में स्फेयर रखे जाएं तो वह 1 डायमेंशनल, अगर 2 डायरेक्शन में रखे जाएं यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में तो वह 2 डायमेंशनल, और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे रखा जाए तो हम उसको 3D की बात करेंगे। तो वायर्स बनता कैसे है, इस वायर्स की कल्पना, वायर्स का मतलब होता है बेटा होल, होल बनेगा कैसे। और ये वायर अभी मैं आपको बताऊंगा, ये दो तरह के होते हैं, एक होता है टेट्राहेड्रल और दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल 2 टाइप्स ऑफ द वायर्स आर देयर। अगर हम इसको समराइज करें तो कह सकते हैं टेट्राहेड्रल वायर्स का मतलब होता है ऐसा वायर जो 4 स्फेयर से घिरने के बाद बनता है, उसी को हम टेट्राहेड्रल वायर्स कहते हैं। और अगर हम ऑक्टाहेड्रल वायर की बात करें तो कहेंगे, अभी मैं आपको फिगर बना के दिखाऊंगा कि किस तरह से स्फेयर्स आपस में घिर करके ये वायर बनाते हैं या होल्स बनाते हैं। और ऑक्टाहेड्रल जो होता है वह 6 स्फेयर्स आपस में मिल करके एक जो होल बनाते हैं या वायर्स, उसी को हम ऑक्टाहेड्रल वायर्स के नाम से जानते हैं। तो इस टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वायर्स को जानने से पहले आप यहाँ कल्पना करिए 3D CCP या FCC। ये ध्यान देंगे, इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे 3D CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या FCC दोनों सेम होता है, या फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो इस तरह से ये 3D बनता कैसे था, अगर आपको याद होगा तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। और ये जो 3 डायमेंशनल था, यह ABC, इनका जो अरेंजमेंट होगा वो किस टाइप का होगा बेटा, ABC ABC। इस तरह से जो एटम्स का अरेंजमेंट होगा वो ABC ABC और ABC। अब इसमें जानेंगे कि ABC में होता क्या है। ये क्या होगा, ये होगा बेटा 2D HCP। अगर आप सबसे पहले 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, मतलब A is obtained, layer A is obtained by the atoms which are formed by the 2D HCP। और जो B होगा, फिर यहां लिखेंगे it covers tetrahedral wire, it covers tetrahedral wires, ठीक है। और जो C होगा, इसके लिए देखते हैं, जो C लेयर होता है बेटा, ये इट कवर्स ऑक्टाहेड्रल वायर, ये ऑक्टाहेड्रल वायर को कवर करता है। तो हमारे पास जो ABC है, A is 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, B is equal to, B is the layer B is obtained which get या which covers the tetrahedral wires, और C जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल वायर्स को कवर करता है। तो इस तरह से हम बात करेंगे वायर्स। अब अगर हम वायर्स का स्ट्रक्चर देखना चाहें तो देखते हैं कैसे बनता है। इस टेट्राहेड्रल वायर्स, अभी हमने बताया कि टेट्राहेड्रल वायर्स का मतलब होता है द वायर विच इज फॉर्म्ड बाय 4 स्फेयर्स। 4 स्फेयर्स को इस तरह से लगाएंगे। अब आप कल्पना करेंगे, चूंकि हम 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, मान लीजिए हमने एक स्फेयर ले लिया और इस स्फेयर के सामने 3 स्फेयर लगा दिया। तो इन स्फेयर्स के बीच में जरा ध्यान से देखेंगे, आप जैसे भी इसको समझना चाहें। मान लीजिए हमारे पास, हम बात कर रहे हैं टेट्राहेड्रल वायर की, टेट्राहेड्रल वायर, ठीक है। और ये टेट्राहेड्रल वायर अभी भी हमने बताया कि इट इज फॉर्म्ड बाय 4 स्फेयर्स। ये वायर जो होता है वो 4 स्फेयर से मिलकर के, 4 स्फेयर्स के मिलने से जो होल बनता है उसी को हम टेट्राहेड्रल वायर्स कहते हैं। अब अगर कल्पना करें बेटा, एक स्फेयर हो गया, दूसरा स्फेयर हो गया, और तीसरा स्फेयर हो गया। तो हमने देखा ये 3 स्फेयर दिखाई दे रहे हैं, इन 3 स्फेयर के बीच में एक होल दिखाई दे रहा है,
और यह होल ये पहला दूसरा तीसरा ये जो 3 स्पेस दिखाई दे रहे हैं आपको सामने से दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे आप कल्पना करिए एक और स्फीयर, तो उसके बीच में यानी उसके पीछे एक और होल होगा। गौर से देखेंगे इस तरह से जो पीछे दिखाई दे रहा है ये सामने से होल दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखेंगे बेटा, ये जो वाइड या होल दिखाई दे रहा है यह ट्रायंगुलर टाइप का होगा और यह 4 स्फीयर से मिलकर के बना हुआ, यानी कि जो रेड कलर में हमने बनाया है यह जो पीछे की तरफ एक बॉल रखा हुआ है या स्फीयर रखा हुआ है उसके ऊपर 3 और बॉल या स्फीयर रखे हुए हैं। तो इस तरह से 4 स्फीयर से मिलकर के जो वाइड बनता है उसको हम टेट्राहेड्रल वाइड कहते हैं। इसमें आप ये ध्यान रखेंगे यह जो बनेगा वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल। यह जो वाइड होगा वो टेट्राहेड्रल, जिसे हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो टी होता है ये क्या होता है बेटा, इट इज, हमें कह सकते हैं इट इज ट्रायंगुलर। ये जो वाइड होता है वो ट्रायंगुलर, ठीक है। ट्रायंगुलर का मतलब होता है ट्रायंगल की तरह दिखाई दे रहा है। आप अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो इस टाइप से और इस टाइप से हो रहा है, तो इसको हम ट्रायंगुलर कहते हैं। ये बनता कहाँ है, अब ये बनने का कहाँ, ये हम कहेंगे किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल्स में जो बॉडी डायगोनल होते हैं उसी पे बनते हैं। आइए देखते हैं बॉडी डायगोनल पे ये कैसे बनते हैं टेट्राहेड्रल वाइड्स, हम उसको फिगर के थ्रू। तो सबसे पहले आपने जाना कि ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा विच आर फाउंड बाय द 4 स्फीयर्स। अब इसको मैं मिटाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं बॉडी डायगोनल। अब हम कल्पना करते हैं बेटा बॉडी डायगोनल का मतलब होता है टेट्राहेड्रल वाइड्स जो होंगे वो बॉडी डायगोनल पे ही बनेंगे। चलिए देखते हैं बॉडी डायगोनल कैसे होगा। इसके लिए हम सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल का। ये देखेंगे तो जो टेट्राहेड्रल वाइड बनेगा ये कहां बनता है, बॉडी डायगोनल। और कितने किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल में कितने टेट्राहेड्रल वाइड्स होंगे इसका भी हम यहां डिस्कस करेंगे। तो बॉडी डायगोनल में हमने ये देखा कि इसमें कितने डायगोनल, मान लिया हमने एक फिगर ले लिया, सपोज कर लीजिए, हालांकि इट इज इन द फॉर्म ऑफ द क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड में होगा, लेकिन क्यूब और क्यूबॉइड में अंतर यही होता है कि ऑल द एज यानी ऑल द साइड्स आर सेम, तो देन इट इज सेड टू बी द क्यूब। लेकिन अगर इसमें डिफरेंट साइड्स होते हैं तो उसको हम क्यूबॉइड कहते हैं। लेकिन जो इसका फिगर होता है वो दोनों का लगभग सेम होता है, इसको ज़्यादा ध्यान से देखेंगे। इसमें कुल मिला के बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स आर देयर। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स आर देयर। और इसमें 6 फेसेस आर देयर, 1 2 3 4 5 और 6। इसको अपर फेस, इसको लोअर फेस। अगर हम इसको कहेंगे आपकी तरफ है तो फ्रंट फेस, इधर वाला बैक फेस जो हमारी तरफ दिखाई दे रहा है। और अगर आप इधर से देखेंगे तो राइट फेस और इधर वाला होगा तो लेफ्ट फेस। तो इस तरह से इतनी सारी चीज़ें होती हैं। अब हम बात करेंगे इसके डायगोनल की। डायगोनल कहाँ होता है, अगर हम इस पे बात करें, ये मेरा जो सेंटर होता है यहाँ और यहाँ, इन दोनों को अगर मिलाएं, ध्यान देंगे तो ये इसका एक डायगोनल कहलाएगा। यहां इस पे कहां होगा, जो वाइड होगा बेटा एक सेंटर पे, यानी कि इस सेंटर पे एक एटम होगा, तो एक वाइड जो होगा वो कहां होगा, यहां होगा, और दूसरा वाइड यहां होगा। हम ऐसे देख लेंगे, अगर यहां से यहां तक एक डायगोनल हो गया जिस पे एक क्या है, स्फीयर यहां है यानी बॉल यहां है, दूसरा बॉल यहां है, तो यहां गौर से देखेंगे और यहां, इस तरह से हमने देखा कि एक डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल, एक टेट्राहेड्रल वाइड यहां हो गया, टेट्राहेड्रल या जिसे हम टी से डिनोट कर दें, एक टी यहां हो गया और दूसरा टी यहां हो गया। टी मतलब टेट्राहेड्रल वाइड्स। गौर से देखेंगे तो अब हम देखेंगे कि बॉडी डायगोनल, कितने बॉडी डायगोनल पॉसिबल हैं किसी भी क्रिस्टल्स में। अगर हम इसके बॉडी डायगोनल की बात करेंगे बेटा तो ध्यान से देखेंगे, एक यहां हो गया, एक यहां होगा, और कुल मिला के कितने डायगोनल हो सकते हैं, एक ये हो गया और दूसरा डायगोनल ये हो सकता है,
तीसरा डायगोनल ये हो सकता है, और चौथा डायगोनल यहाँ बना दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ के बीच में होंगे, ध्यान देंगे, यहाँ से यहाँ के बीच में होंगे। तो कुल मिला के कितने बॉडी डायगोनल होंगे, यहाँ लिख देंगे बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू 4। बॉडी डायगोनल का मतलब हो गया कि जैसे इसमें मैंने आपको बताया था, अगर हम इसकी बात करें बेटा, इस कोने से इस कोने को मिलाएंगे 1 मिलेगा, इस कोने से इस कोने को मिलाएंगे 2 मिलेगा। अब ये कोना इस कोने से इस कोने को मिलाएंगे 3, और इस कोने को इस कोने से मिलाएंगे तो बॉडी डायगोनल। आपने लोअर क्लासेज में क्लास 9-10 में पढ़ा होगा कि अगर हमारा ये कमरा है, इस कमरे में ये एक क्यूब या क्यूबाइड के फॉर्म में होगा। इसमें मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि लंबी से लंबी कितनी बड़ी छड़ या कितनी बड़ी रॉड रखी जा सकती है, दैट इज इक्वल टू द डायगोनल ऑफ दिस रूम। डायगोनल का मतलब चाहे वो रूम का मतलब होगा, चाहे वो क्यूबिक फॉर्म में हो, चाहे वो क्यूबाइड फॉर्म में होगा। तो मान लिया हमने इस कोने की बात करी, उस कोने से लेकर के उस कोने तक जो सबसे लंबी रॉड रखी जा सकती है वही इसका डायगोनल कहलाएगा। तो कुल मिला के कितने बॉडी डायगोनल बनना है बेटा, 4। और 4 बॉडी डायगोनल बनने के नाते एक बॉडी डायगोनल पे आपने देखा कि 2 टेट्राहेड्रल वाइड्स बन रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वाइड्स इज इक्वल टू, देयरफॉर टोटल वाइड्स का मतलब क्या होगा, टेट्राहेड्रल वाइड, जिसे हम T कहते हैं, दैट इज इक्वल टू 4 × 2 इज इक्वल टू 8। तो किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल में 8 टेट्राहेड्रल वाइड्स हो सकते हैं, पॉसिबल हो सकते हैं। इसमें से एक चीज़ आप जानेंगे कि यह जो होगा, हमने इसमें एक रिलेशन बताया कि ये जो टेट्राहेड्रल वाइड्स होते हैं वो इस कॉर्नर से कितनी दूरी पर बनते हैं। हमने ये देखा कि ये जो हमने फिगर बनाया, ये फिगर किसका था बेटा, FCC या CCP का, ठीक है ना। SCP या CCP, हमको पता है कि FCC में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो 4 होते हैं, करेक्ट। तो इस तरह से हम इनके बीच में जो एक रिलेशन होता था A और R में, फिर मैं समराइज कर रहा हूँ, A और R में जो रिलेशन होता था, R इज इक्वल टू होता था √3/4 × A। गौर से देखेंगे ये रिलेशन होता था। तो अगर ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि जो टेट्राहेड्रल वाइड्स होंगे वह इस इस कॉर्नर से कितनी दूरी पर बनेंगे, तो हमें कह सकते हैं R इज इक्वल टू √3/4 A की वैल्यू आपको पता है। और ये कैसे आया था, 4R इज इक्वल टू √3A, जो हम कैलकुलेट किए थे √3A आया था A² + 2A², जो हम पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफिशियंसी में आपको बताए थे। तो R इज इक्वल टू √3। तो क्या चीज़ क्लियर हो गई कि जो टेट्राहेड्रल वाइड्स बनेंगे किसी भी बॉडी डायगोनल पे, वो कहाँ बन सकते हैं, तो कह सकते हैं कि इस कॉर्नर से √3/4 A की दूरी पे ये टेट्राहेड्रल वाइड बनेंगे। तो देयरफॉर वी कैन से द बॉडी डायगोनल आर 4 × द किसमें, FCC स्ट्रक्चर में। तो 4 डायगोनल बनेंगे, तो 4 डायगोनल का मतलब हो गया 4 × 2 इज इक्वल टू 8। तो इस तरह से हम यहाँ बात कर लेंगे टेट्राहेड्रल वाइड्स की। वो जो फिगर मैं आपको बनाया था वो फिगर भी देख लेंगे कि कैसे ये बनता है, जो मैं अभी भी बना के मिटा दिया हूँ, ये आपके जहन में होना चाहिए। और इन तीनों को पीछे से एक और स्फीयर कवर कर रहा है, इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे, इसको हम मिटा देंगे बीच वाला। ये आपके समझने के लिए है कि ये जो बीच का वाइड बन रहा है ये टेट्राहेड्रल वाइड बन रहा है। अगर आप यहाँ सामने से देखेंगे यही हो गया, इसे कहते हैं बेटा टेट्राहेड्रल वाइड, यानी कि 4 स्फीयर के कवर करने से एक स्फीयर पीछे और 3 उसके आगे अगर रखेंगे तो हमको यहाँ सामने से होल दिखाई दे रहा है, और उस होल से हम देखेंगे तो पीछे वाला इसका स्फीयर दिखाई देगा। तो इस तरह से जो टेट्राहेड्रल वाइड बनेंगे वो 4 स्फीयर के घिरने से बन रहे हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट द टेट्राहेड्रल वाइड्स। अब जरा हम इस ऑक्टाहेड्रल वाइड्स को पढ़ा लें तो हम आपको बताएंगे कुल कितने नंबर ऑफ या रेडियस ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड या रेडियस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वाइड्स क्या हो सकता है, कैसे इसकी कल्पना हम कैसे करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं, देख लिया बेटा आपने, चलिए अब इसको मिटा देते हैं। अब हम कल्पना करेंगे ऑक्टाहेड्रल वाइड्स का। क्या होगा ऑक्टाहेड्रल वाइड, अब हम यहां डिस्कस कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड। ऑक्टाहेड्रल वाइड्स क्या होगा बेटा, यह ऑक्टाहेड्रल वाइड्स जो होता है वो 6 स्फीयर्स,
ठीक है ना। 6 स्फेयर्स के मिलने से जब वो एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं तो उनके बीच रखने से जो होल बनता है, जो होल दिखाई देता है या जो वाइड होता है, दैट इज नोन एज द ऑक्टाहेड्रल वाइड। चलिए इसकी कल्पना कैसे करते हैं, ये कहाँ कहाँ बनता है, ये किस टाइप का स्ट्रक्चर हो सकता है। एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, यहाँ एक वाइड दिखाई दे रहा 3 पे। अगर हम इसी के ऊपर और कल्पना करें बेटा, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया और एक ऐसे हो गया। ध्यान देंगे 6 एटम्स आर लुकिंग, 3 हमने रेड कलर से बना दिया और 3 हमने किस कलर से बना दिया, ब्लैक कलर से बना दिया। तो इसके बीच में अगर आप देखेंगे, इसके बीच में जो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, डबल ट्रायंगल या डबल स्टार अगर हम बात करें तो ये ध्यान देंगे, ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा बीच में और उस स्ट्रक्चर को हम ऑक्टाहेड्रल वाइड कहेंगे। ऑक्टाहेड्रल, हमने यहाँ कोशिश करा बेटा, ऑक्टाहेड्रल वाइड का मतलब होता है हमने यहाँ कोशिश करा 2 डायमेंशंस पे या 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट पे हमने 3 डायमेंशन फिगर बनाया, तो इसी को कहेंगे। अगर हम इसको ऐसे दिखा दें कि 3 जो स्फीयर्स हैं वो रेड कलर के बने हैं और 3 स्फीयर जो होंगे वो ब्लैक कलर के बने हुए हैं, तो इस तरह से 6 स्फीयर से मिलकर के जो वाइड तैयार हुआ, दैट इज नोन एज द ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। और यह क्या होता है, 2 ट्रायंगुलर, ध्यान देंगे, ठीक है। जो टेट्राहेड्रल वाइड्स था वह ट्रायंगुलर शेप का था और यह जो होगा वो 2 ट्रायंगुलर शेप का होगा, तो दैट इज नोन एज द ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। अब ये ऑक्टाहेड्रल वाइड्स हम देखेंगे कि किसी भी, यहां से मिटा दे रहे हैं, अगर हम किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल्स में देखें तो ये कहां बनेगा, इस क्यूबिक क्रिस्टल्स में। अगर हम क्यूब की बात करें, स्ट्रक्चर बना दें, ये आपका क्यूब होगा बेटा। इस क्यूबिक क्रिस्टल्स में ये जो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होते हैं, ये ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कहाँ कहाँ बन सकते हैं, लेट अस राइट हियर। नंबर पहला बॉडी सेंटर्ड, पहला कहाँ होगा, बॉडी सेंटर्ड, और दूसरा जो होगा वो होगा एज सेंटर, ठीक है ना। ये 2 जगह ऑक्टाहेड्रल वाइड्स बनेंगे। लेट अस सी कुल कितने ऑक्टाहेड्रल वाइड्स हो सकते हैं। हमने टेट्राहेड्रल वाइड्स की बात करी तो किसी भी क्रिस्टल्स में 8 टेट्राहेड्रल वाइड्स थे। अब ये कितने होंगे इसको जरा ध्यान देंगे। बॉडी सेंटर्ड का मतलब हो गया, अगर हम बात करें इसमें कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स आर देयर एंड 6 फेसेस आर देयर। तो एफसीसी में हमने किसकी बात करी बेटा, एफसीसी या सीसीपी, जिसमें नंबर ऑफ आइटम्स कितने होते हैं, 4। कुल कितने आइटम्स होंगे, 4। कैसे होंगे 4 आइटम्स। अगर आप इसके फेस की बात करें तो फेस कहाँ कहाँ होगा, एक फेस का सेंटर यहाँ होगा, दूसरे फेस का अपोजिट फेस का सेंटर यहाँ होगा, एक फेस का सेंटर यहाँ होगा और दूसरे फेस का सेंटर बेटा यहाँ होगा, और एक का सेंटर आप देखेंगे यहाँ होगा जो पीछे वाला है, और सामने वाला जो होगा वो यहाँ होगा। तो इस तरह से कुल मिला के द सेंटर ऑफ द फेसेस आर जस्ट लुकिंग हियर। तो पहला बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड का मतलब हो गया, हमने देखा कि उस क्यूबिक क्रिस्टल्स के ठीक बॉडी में, तो बॉडी सेंटर्ड का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ आइटम्स इन द बॉडी सेंटर्ड इज इक्वल टू 1 होता है। और एज सेंटर, कुल कितने एज होंगे, जरा इसको गौर फरमाएंगे। जो एज की बात होगी बेटा, एज कुल कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल मिला के 12 एज होंगे। और इन 12 एज पे अगर हम यहाँ इसकी कल्पना करें, यानी कि इसके सेंटर पे यहाँ एक वाइड होगा, जो वाइड बनेगा बेटा वो कहाँ होगा, यहाँ होगा। और इनका जो कंट्रीब्यूशन होगा, जब आप इसको देखेंगे 3 डायमेंशन फिगर में, द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस स्फीयर इनटू दिस क्यूबिक क्रिस्टल दैट इज इक्वल टू 1/4। तो ये जो बॉडी सेंटर्ड होगा, हमने कुल देखा कुल कितने, सॉरी जो एज सेंटर होंगे टोटल मिला के 12 एज हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से हमने देखा है 12, और एक का जो कंट्रीब्यूशन होता है 1/4, यानी कि जो स्फीयर दिखाई दे रहा है उस स्फीयर में
वह जो एटम है वह इस क्यूबिक क्रिस्टल में अपना 1/4 भाग ही कंट्रीब्यूट करता है। तो यहां से हमने देखा दिस इज इक्वल टू 3। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो 1 + 3 = 4। कुल मिला के हमने क्या देखा कि देयर आर 4 atoms are found into the FCC and there are 4 octahedral voids are there into the cubic crystals which are obtained by the 6 figures। तो इस तरह से अगर हम इसकी बात करेंगे, कहाँ मिल रहा है बेटा, एक तो बॉडी सेंटर पे मिल रहा है और दूसरा एज सेंटर पे। तो एज सेंटर पे इस तरह से अगर हम यहाँ इसकी कल्पना करें, मान लो यहाँ ये बन रहा था ऐसे, तो 1 2 3 4 5 और 6, कुल मिला के 6 स्फीयर से घिर करके यह बना हुआ है इस पॉइंट पे जो यहाँ दिखाई दे रहा है। इसी को ही हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड के नाम से जानते हैं। तो हर यहाँ देखेंगे, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी, यानी जितने भी एज हैं 12 एज हैं, उन एज पर यह ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनेगा। और वो जो वॉइड होगा उस वॉइड का जो कंट्रीब्यूशन होता है कितना होगा बेटा, 12 एज है और उसमें जो उसका कंट्रीब्यूशन होगा किसका, एटम्स का 1/4 होगा। तो 12 × 1/4 = 3। तो इस तरह से हमने दो चीज़ें देखी, ये इसमें डबल ट्रायंगुलर के फॉर्म में बनेगा जो 6 स्फीयर से मिलकर के बना हुआ है। और ये आपको ध्यान रखना होगा कि यह कहाँ फॉर्म होता है, एक तो बॉडी सेंटर जो केवल और केवल अकेला होगा बॉडी में, और दूसरा होता है एज सेंटर के पॉइंट पे। तो एज सेंटर के कितने 12 एज होते हैं, 1/4 इसका कंट्रीब्यूशन। तो कुल मिला के 3 + 1 = 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड शुड बी देयर। तो हमने यहाँ देखा, अगर हम समराइज करें दोनों को तो समराइज करने पे मिलता है क्या कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स = आपने क्या माना था 4 × 2 = 8। अगर आपको याद होगा क्या 4 × 2 क्या था बेटा, एक बॉडी डायगोनल पे 2 वॉइड्स बनते हैं, तो 4 बॉडी डायगोनल्स आर देयर इनटू द क्यूबिक क्रिस्टल्स। तो 4 × 2 = नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स = 4। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ये क्या क्या अभी आपने देखा, दिस इज इक्वल टू आपने देखा 1 + 3 = 4। तो किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स बन सकते हैं और 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन सकते हैं। तो अगर हम इसमें किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल्स में जो नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं, उस नंबर ऑफ आइटम्स के बेस पे हम बता सकते हैं कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स और कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनते हैं। अब देखेंगे नंबर ऑफ आइटम्स, यहां लिखेंगे इफ नंबर ऑफ आइटम्स इज इक्वल टू Z है बेटा, ठीक है ना, नंबर ऑफ आइटम्स इज इक्वल टू Z, करेक्ट। तो नंबर ऑफ आइटम्स इज इक्वल टू Z हम जानते हैं। Z को कितने में कहेंगे, ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, सॉरी 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 4 हो सकता है। यानी अगर हम सिंपल क्यूबिक सिस्टम की बात करें तो 1 होगा, बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो 2 होगा, और अगर हम FCC की बात करें, फेस सेंटर्ड की बात करें तो 4 होगा। तो अगर हम बात करें किसी भी सिस्टम में, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू बेटा नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स का मतलब हो गया नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ध्यान देंगे नंबर, इसको बहुत ध्यान से रखना है कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम्स। अगर नंबर ऑफ आइटम्स n होगा तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी n होंगे। और नंबर ऑफ, दूसरा जो सबसे चीज ध्यान में रखना है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जो होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू 2 × ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये आप ध्यान रखेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अभी अभी आपने देखा कि यहाँ 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स थे और यहाँ 8 थे। तो हमने देखा कि अगर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम्स, जितने भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड यानी जितने भी आइटम्स होंगे उस क्यूबिक क्रिस्टल्स में उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पाए जाएंगे। और अगर आपको ऑक्टाहेड्रल पता है तो आप टेट्राहेड्रल वॉइड्स फाइंड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इक्वल टू 2 × यानी कि अगर ये 4 ऑक्टाहेड्रल थे तो 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिल गए।
तो ये न्यूमेरिकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कितने ऑक्टाहेड्रल वाई होंगे, कितने टेट्राहेड्रल वाई होंगे, टेट्राहेड्रल वाइड होंगे, जो हम बात करें बेटा एफसीसी या सीसीपी की, तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें एक फाइनल चीज हम जरा ध्यान से देखेंगे कि व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन द वाइड्स एंड द एटम्स। लेट अस सी, अगर हम वाइड्स एंड एटम्स की बात करें, यहां जरा गौर से देखेंगे, मान लीजिए दिस इज द एटम और इसके बगल में छोटा सा वाइड है, तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों, मान लीजिए इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक हो गया, रेडियस इसका r और इसका रेडियस क्या हो गया, स्मॉल r। तो इस तरह से दिस इज द एटम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड दिस इज द वाइड विच इज फॉर्म्ड। तो अगर हम रेडियस बात करें बेटा, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड जिसे हम r कहते हैं, दिस इज इक्वल टू 0.225 r। गौर से देखेंगे ये रिलेशन आता है, बस खाली आपको इसको याद कर लेना है कि क्या आएगा। और जो दूसरा होगा रेडियस ऑफ octahedral wide, this is also r and this is equal to होता 0.414 ऑफ r। तो इस तरह से हमने देखा कि रेडियस ऑक्टाहेड्रल वाइड्स का और टेट्राहेड्रल वाइड्स का रेडियस क्या हो सकता है। अब हम इसको अगले वीडियो में आपके लिए फिर नई चीज़ें लाएंगे, जिसे हम कह सकते हैं इम्परफेक्शंस, या जिसे हम कह सकते हैं impurities which is found into the crystal lattice। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और आई एम रिक्वेस्टिंग दैट इज आप अपना कमेंट अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, जिससे पता चल सके कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और वंस अगेन रिक्वेस्टिंग दैट इज, अगर आपने मेरा चैनल साइलेंसर केमिस्ट्री अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें। वंस अगेन थैंक यू सो मच।